हेलो बच्चों, आइए बच्चों, आज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत फिर से आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, आइए बच्चों, आज बच्चों YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। राइट, टॉपिक क्या है बच्चों? विद्युत सुचालक तथा विद्युत कुचालक किसे कहते हैं, इसके बारे में आइए बच्चों बताते हैं। वह पदार्थ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से क्या होता है? वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम विद्युत सुचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसके विपरीत जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें हम विद्युत कुचालक या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कहते हैं। समझ में आया? ओके। तथा सुचालक में वैद्युत कण तथा जो सुचालक पदार्थ आपका वैद्युत कण में विद्युत सुचालक और कुचालक के बीच में होता है, विद्युत सुचालक और कुचालक के बीच में होता है, उन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, अर्थात अर्धचालक कहते हैं। क्लियर मैटर? समझ में आया? ओके बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो आपके होते हैं बच्चों, विद्युत सुचालक, इनके भी पार्ट होते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट, इनके कितने पार्ट होते हैं? इनके बच्चों दो पार्ट होते हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। इनको कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। राइट, कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट आपका धात्विक सुचालक। पहला क्या होगा बच्चों आपका? धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक या इसको बोला जाता है बच्चों मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स। राइट, अब कहते हैं किसे बच्चों? आपका धात्विक सुचालक होता किसे? डिफिनीशन क्या होती है मेटालिक कंडक्टर्स की? फिर इसे एक बार रिपीट करता हूं। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम विद्युत सुचालक कहते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें हम विद्युत कुचालक या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट मेटालिक कंडक्टर्स, सेकेंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। राइट, अर्थात पहला धात्विक सुचालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी सुचालक। विद्युत अपघटनी सुचालक या इंग्लिश में बच्चों इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्लियर मैटर? समझ में आया? आइए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको बताते हैं बच्चों, धैर्य से आराम से समझिए। ठीक है ना? पहला टॉपिक क्या है? धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक किसे कहते हैं? देखो बच्चों, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जा सकती है
तो उन्हें हम धात्विक सुचालक या मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं। राइट, फिर से धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना विद्युत धारा का संचार किया जा सकता है, जिन्हें मेटालिक कंडक्टर्स या धात्विक सुचालक कहते हैं, या धात्विक सुचालक कहते हैं। राइट बच्चों, समझ में आया? ओके। तथा इनमें विद्युत धारा का संचार इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इनमें जो विद्युत धारा का संचार होगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जिनके कारण इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक या सभी धातुएं मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों आपका एयर, एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम के बाद आपका लोहा, ठीक है ना, लोहा, लोहा के बाद बच्चों आपका एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आपका कॉपर बच्चों आपका, ठीक है ना। अब ये धात्विक सुचालक होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी जो हैं धातुएं होती हैं, और धातुएं बच्चों धात्विक सुचालक होते हैं। और ये किसके पार्ट होते हैं? विद्युत सुचालक के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे आ जाओ। विद्युत अपघटनी सुचालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऐसे पदार्थ या वह पदार्थ जो गलित अवस्था में हो या विलयन अवस्था में हो, गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में हो, और उनमें विद्युत धारा का संचार किया जा सके, तो ऐसे बच्चों गलित पदार्थ या विलयन पदार्थों को बच्चों बोला जाता है विद्युत अपघटनी सुचालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। समझ में आया? क्लियर मैटर? कहने का मतलब इनमें विद्युत धारा बच्चों आयनों के द्वारा, आयनों की गति के कारण बच्चों इनमें जो है विद्युत धारा का संचार होता है। क्लियर? इनमें आयनों की गति होगा और इनमें किसकी गति होगा? इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की गति होगी, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक सुचालक बोलेंगे। फिर से बच्चों, फिर से इलेक्ट्रॉनों की अगर गति होगी उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलेंगे। अगर आयनों की गति हो रही है, आयन के द्वारा विद्युत धारा का संचार हो रहा है, तो वो विद्युत अपघटनी सुचालक होता है। राइट बच्चों? आयन अगर आपका प्रवाह हो रहा है तो बच्चों आपका, तो वो धात्विक सुचालक नहीं होगा। राइट? ओके, याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट आपका बच्चों प्रवाह फ्लो हो रहा है तो धात्विक सुचालक, और आयनों के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट आपका बच्चों प्रवाह हो रहा, फ्लो हो रहा है, तो विद्युत अपघटनी सुचालक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बच्चों, इसमें NaCl का विलयन, KCl का विलयन, एटसेट्रा। NaCl का विलयन गलित अवस्था में और KCl का विलयन गलित अवस्था में, एटसेट्रा। मैटर समझ में आया बच्चों? आया? ओके, चलो बच्चों मिटाता हूँ। अगला टॉपिक बच्चों डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मतलब बच्चों अंतर है आपका, क्या अंतर है? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस। तो बच्चों आपका इधर लिखता हूँ धात्विक सुचालक। इधर क्या टॉपिक आपका रहेगा? धात्विक सुचालक। राइट? इधर आपका विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सुचालक।
इन दोनों में डिफरेंस बताना बच्चों। आप डिफरेंस कैसे बताओगे? आसानी के साथ बच्चों आप लोगों को ऐड करा देता हूँ, आपको तुरंत बच्चों आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा, राइट। पहला टॉपिक मेटालिक कंडक्टर्स में बताता हूँ बच्चों। देखो, इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। पहला टॉपिक, धात्विक सुचालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत प्रवाह होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपने तार लगाया एक बल्ब से और आपने लगाया सॉकेट से, राइट। बिजली का जो बच्चों आपका सॉकेट होगा वहां से आपने लगाया, फिर आपने बल्ब लगाया। तार देखो, तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, जलने लगेगा, तो वो धात्विक सुचालक है। तार एल्यूमिनियम या कॉपर का होगा, है ना, तो वो क्या है? धात्विक सुचालक। तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, जो विद्युत धारा या वैद्युत धारा बच्चों प्रवाह होता है, उनका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बच्चों आपका होता है, राइट। फिर से, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत अपवर्तनीय सुचालक में आ जाओ, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इसमें आयनों के द्वारा। पहला टॉपिक क्लियर? ओके बच्चों। चलो दूसरा टॉपिक, नंबर 2 बच्चों आपका दूसरा इधर आ जाओ। पहले इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है। यानी धात्विक सुचालक आपका है, तो धात्विक सुचालक में जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो उनमें बच्चों आपका क्या परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल आपका चेंज होता है, राइट। समझ में आया? इसमें केवल फिजिकल आपका चेंज होगा, नो केमिकल चेंज बच्चों आपका। किसमें? मेटालिक कंडक्टर्स में, राइट। आ जाओ इधर से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बच्चों आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर फिजिकल आपका चेंज एंड केमिकल चेंज दोनों होता है। अर्थात विद्युत अपघटनी सुचालक में विद्युत प्रवाहित करने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा, राइट। इनमें बच्चों इलेक्ट्रॉनों का जो है आपका प्रवाह, इनमें आयनों का प्रवाह, राइट, क्लियर। इनमें आपका फिजिकल आपका, इनमें क्या होगा? फिजिकल आपका चेंज होता है, राइट। इनमें आपका दोनों होता है, फिजिकल प्लस आपका केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों आपके होते हैं, राइट। मैटर समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर? ओके। तीसरा पॉइंट, थर्ड आ जाओ। तीसरा क्या होता है? धात्विक सुचालक के फलस्वरूप द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता। जो मैटर होता है बच्चों आपका, मैटर बच्चों आपका नो ट्रांसफर, राइट। इनमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तीसरा, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बच्चों आपका द्रव्य जो होगा, ठीक है ना, मैटर जो आपके होते हैं, मैटर बोले तो द्रव्य, ठीक है ना, इनमें द्रव्य का बच्चों प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि इनमें विद्युत धारा आयनों के द्वारा होता है। तो आयनों के द्वारा यदि विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो इनमें आपका द्रव्य का भी स्थानांतरण होता है। तीन टॉपिक बच्चों दिमाग में बैठा लो, आपका सेंटेंस बच्चों क्लियर हो, राइट। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अगला, अगर और जानना है तो एक और जान लो, बस इतना मैक्सिमम होता है, राइट। धात्विक सुचालक की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, उच्च होती है। धात्विक सुचालक मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी बहुत हाई होती है, यानी उच्च होती है। धात्विक सुचालक की चालकता क्या होती है? उच्च होती है।
विद्युत अपघटनीय सुचालक की चालकता धात्विक सुचालक से कम होती इसकी भी, बट इसकी अपेक्षा इसका क्या होता है, कम होता है। राइट, समझ में आया? ओके बच्चों, 4 आपका टॉपिक क्लियर। अगला बच्चों रेजर करता हूँ, फिर अगला टॉपिक बताता हूँ। राइट बच्चों, समझ पा रहा हूँ? अगला टॉपिक है बच्चों आपका, तीसरा टॉपिक बच्चों आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य या इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। आइए, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, क्या होता है बच्चों? शाब्दिक भाषा समझा लो, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाह हो बच्चों हमका वही इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। कहने का मतलब जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके वह विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सब्सटेंस होता है। क्लियर? या ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसे पदार्थ या जो पदार्थ, जिन पदार्थों का, राइट, जिन पदार्थों का परावैद्युत स्थिरांक उच्च हो, अर्थात उन्हें, ऐसे पदार्थ जिनका परावैद्युत स्थिरांक बच्चों आपका उच्च हो और उन्हें पदार्थों को किसी विलायक में घोलने पर, कहाँ पर घोलने पर, किसी सॉल्वेंट में घोलने पर परावैद्युत स्थिरांक उच्च होगा आपका। परावैद्युत स्थिरांक विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, आयनाइजेशन आपका, डिसोसिएशन, आयनित हो जाते हैं, तो उन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। समझ में? अब विद्युत अपघट्य पदार्थ बच्चों आयनन मात्रा के आधार पर आपका, आयनन मात्रा के आधार पर यह बच्चों आपका 2 प्रकार का होता है। अगर इनको आयनन की मात्रा के आधार पर डिवाइड किया जाए, आयनन की मात्रा के आधार पर क्या करें बच्चों, इनको हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर इनके बच्चों 2 पार्ट होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य, क्या होता है बच्चों आपका? पहला बच्चों आपका प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये इंग्लिश में बच्चों इनको बोलते हैं हम भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा बच्चों आपका होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, या इंग्लिश में बच्चों इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। राइट बच्चों, समझ में आया? क्लियर हुआ मैटर? देखो, विद्युत अपघट्य आयनन मात्रा के आधार पर, आयनाइजेशन के आधार पर 2 पार्ट होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानो। जिन पदार्थों को बच्चों किसी विलायक में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाए या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। राइट, फिर से, जिन पदार्थों को किसी विलायक में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाए या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों आपका NaCl, KCl एक्सेट्रा, राइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य आ जाओ। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी विलायक में घोलने पर अल्प रूप से वियोजित होते हैं या अल्प रूप से बच्चों आयनित होते हैं, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। राइट, एग्जाम्पल में जैसे आपका बच्चों एसिटिक अम्ल, एसिटिक
अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। राइट, समझ में आया? क्लियर? कहने का मतलब यह हुआ जो सल्फो आपके बच्चों बेंजो सल्फो लवण होता है उनको छोड़ के बाकी सभी जो आपके कार्बनिक अम्ल और सब होंगे सब आपके क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल या किसी विलायक में, अन्य विलायक में बच्चों, अन्य प्रावैद्युतिक स्थिरांक आपके सॉल्वेंट में घोलने पर अल्प रूप से वियोजित होते हैं या अल्प रूप से आयनित होते हैं। क्लियर टॉपिक मैटर बच्चों? आ गया समझ में? ओके, चलो आगे चलता हूँ। बच्चों देखो अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोड। अगला क्या है बच्चों आपका टॉपिक? इलेक्ट्रोड। राइट, इनके बारे में जानते हैं या इनको बच्चों अर्ध सेल बोलते हैं। अर्ध सेल इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इनको? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, हाफ सेल। राइट बच्चों, कहने का मतलब इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं किसे बच्चों? आइए इनके बारे में सीखते हैं बच्चों। जब किसी विद्युत अपघटनी सुचालक को, जब किसी विद्युत अपघटनी सुचालक को किसी धात्विक सुचालक के संपर्क में, जब किसी विद्युत अपघटनी सुचालक को किसी धात्विक सुचालक के संपर्क में रखा जाता है, तब उन्हें हम इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। तब उन्हें इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। समझ में आया? क्लियर मैटर? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? फिर से बच्चों बताएं, फिर से आ जाइए। जब किसी विद्युत अपघटनी सुचालक, कोई बच्चों आपका विद्युत अपघटनी सुचालक, जैसे एग्जाम्पल लीजिए बच्चों आप, ऐसे आपका लिए गए एग्जाम्पल में विद्युत अपघटनी सुचालक, विद्युत अपघटनी सुचालक में आपका क्या रखा गया? NaCl का विलयन रखा गया। यहाँ इसमें किसका विलयन रखा गया? NaCl का विलयन। राइट, NaCl का क्या है बच्चों? विलयन है। समझ पा रहे हो? अब NaCl का जब विलयन लिया गया बच्चों आपका, तो NaCl विलयन आपका क्या हो गया? विद्युत अपघटनी सुचालक हो गया। राइट, क्योंकि गलित अवस्था में होना चाहिए धात्विक लवण। राइट, तो ये आपका विद्युत अपघटनी सुचालक हुआ। इनके संपर्क में बच्चों हम एक जोड़ देते हैं धात्विक सुचालक। मैंने एक क्या जोड़ दिया? धात्विक सुचालक। अब ये धात्विक सुचालक बच्चों आपका मान लो सपोज NaCl, या इसको आप लोग CuSO4 का ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। CuSO4 का विलयन लिया। अब मैंने इनके धात्विक सुचालक क्या लगाया? कॉपर का तार। कहने का मतलब कॉपर का यहाँ पर आपका वायर हो गया। ठीक है ना? क्लियर? इलेक्ट्रोड आपका बन गया। या बच्चों आपका आप लीजिए जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है ना? तो कॉपर का तार, क्योंकि NaCl का तार बन नहीं सकता, इसलिए बच्चों हमें कॉपर लेना पड़ेगा। राइट, और कॉपर सल्फेट का विलयन। फार्मूला क्या होता है इसका बच्चों आपका? Cu आपका SO4। राइट, ये विद्युत अपघटनी सुचालक और ये आपका धात्विक सुचालक, इनको संपर्क में लाया गया। जब संपर्क में मैंने लाया तो यह अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? दो भागों में। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर इनके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। राइट बच्चों, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल समझ में आया ना? हाफ सेल हुआ बच्चों। देखो सपोज दैट मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, कॉपर का ही बच्चों तार लटका दिया, तो दोनों के संपर्क में रख दिया ना। संपर्क में रखने पर यह क्या बना? अर्ध सेल, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बन गया। क्लियर मैटर? अब ये रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर दो प्रकार का होता है।
एक तो फर्स्ट बच्चों आम का पहला एनोड, पहला क्या होता है एनोड, दूसरा क्या होता है कैथोड, राइट। क्लियर मैटर, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एनोड और कैथोड। देखो बच्चों इनके बारे में जानते हैं। इंग्लिश में इनको बच्चों एनोड ही लिखा जाता है, कोई दूसरी इंग्लिश नहीं होती। इनको बच्चों कैथोड ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं कैथोड, समझ में आया। अब एनोड क्या होता है इसके बारे में जानो। जिस अपक्रिया में बच्चों ऑक्सीकरण होगा, रासायनिक अपक्रिया जिस पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड बनता है, और जिस रासायनिक अपक्रिया में अपचयन होता है वह कैथोड प्लेट बनेगा। तो एनोड और कैथोड रासायनिक अपक्रिया के आधार पर इलेक्ट्रोड बच्चों आपका या हाफ सेल कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एनोड और कैथोड। एनोड बच्चों आपका जिस पर ऑक्सीकरण होगा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह एनोड आपका बनता है। क्लियर मैटर। और अगर आपका बच्चों रासायनिक अपक्रिया में रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो वह कैथोड बनता है। समझ में आया बच्चों। क्लियर मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम समझ में आया। ओके बच्चों, प्लीज बच्चों ये सारे बच्चे मेरे संपर्क में है, प्लीज बच्चों मेरे जितना वीडियो है सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज बच्चों, था बेल आइकन बटन को भी प्लीज दबाइए बच्चों आप, ओके, ताकि मैं बच्चों अधिक से अधिक बच्चों वीडियो बनाऊं और अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करूं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।